आइए बताते हैं, लेबनान बनेगा बफर जोन। देखिए, लेबनान में हिजबुल्लाह के खात्मे की तैयारी इजराइल की तरफ से हो चुकी है। दक्षिणी लेबनान में बफर जोन बनाने का प्लान हो चुका है। बफर जोन से इजरायली गांवों को सुरक्षा मिल सके, इस तरह की जानकारी भी मिल रही है। साथ ही आपको बता दें, लगातार जो आईडीएफ है वो अलग अलग तरीकों से जो लेबनान की राजधानी बेरूत है वहां पर घुसकर हमले कर रही है। ऐसे में जानकारी ये भी मिल रही है कि बफर जोन से दक्षिणी लेबनान दो हिस्सों में बंट जाएगा। यहाँ पर दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह का बड़ा एक टनल नेटवर्क भी है। साथ ही आपको बता दें, दक्षिणी लेबनान में 4 शहर हिजबुल्लाह के लिए अहम बताए जा रहे हैं और उन्हीं पर नजर है इजराइल की, यानी कि आईडीएफ की। लेबनान का जो टायर शहर है, हिजबुल्लाह की जो लाइफलाइन है वो बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें, टायर से हिजबुल्लाह के कनेक्शन खत्म करने की तैयारी भी सामने आ रही है। टायर और बेरूत को अलग करने की तैयारी में इजराइल लगातार जुटा हुआ है ताकि यहां से एकदम कनेक्शन लेबनान के बाकी लोगों का टूटे। इजराइल ने हमास के खिलाफ भी गाजा में यही किया था और वही रणनीति वो लेबनान बेरूत में भी अपना रहा है। उत्तरी गाजा में बफर जोन बनाकर हमास की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी थी। वहीं पर पूरा जो एकदम मेन था, बैकबोन था, वहीं पर उसने हमला किया था। उत्तरी गाजा में बफर जोन बनाकर किस कदर हमास की बुरी हालत कर दी थी इजराइल की सेना ने, वही अब तरीका यहां पर लेबनान में अपनाया जाएगा। और अब युद्ध की आशंका और तेज हो गई है। हालांकि जानकार ये मानते हैं कि अभी थर्ड वर्ल्ड वॉर जैसे हालात नहीं बन रहे हैं, लेकिन ईरान इजराइल के बीच स्थिति सामान्य होने का नाम नहीं ले रही है। और इसलिए ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने सीधे सीधे आने वाले समय में ईरान पर बड़े हमले की चेतावनी दे दी है। रिपोर्ट देखिए। ईरान ने इजराइल पर हमला करके जो गलती की है वो गलती महाविनाश का कारण बन सकती है। क्योंकि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कसम खाई है कि वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। और ईरान से ऐसा इंतकाम लेंगे कि इजराइल को तबाह करने का मंसूबा पालने वालों की रूह कांप जाएगी। इजराइल के लोगों को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि दुनिया का कोई भी देश अपने शहरों और नागरिकों पर इस तरह के हमले को स्वीकार नहीं करेगा और इजराइल भी नहीं करने वाला। ईरान ने 2 बार हमारे देश में सैकड़ों मिसाइलें दागी और इसलिए इजराइल को अपना बचाव करने और इन हमलों का जवाब देने का पूरा अधिकार है और इजराइल ऐसा करेगा। गौरतलब है कि ईरान ने 1 अक्टूबर को हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह की मौत का बदला लेने के लिए इजराइल पर हमला बोल दिया था और करीब 200 मिसाइलें दागी थी, जिसके बाद इजराइल ने तभी कह दिया था कि वो इस हमले का इंतकाम लेगा और सही समय पर लेगा। और ये बात ईरान के सुप्रीम नेता अयातुल्लाह खामनेई अच्छी तरह जानते हैं कि इजराइल शांत बैठने वाला नहीं है और इसीलिए ईरान में इजराइल के हमले को देखते हुए ईरानी सेना को हाई अलर्ट पर रखा गया है। सेना को निर्देश दिए गए हैं कि वो 24 घंटे अलर्ट मोड पर रहें। इसके अलावा ईरान में तेल डिपो और हथियारों की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। ईरान इजराइल की तरफ से होने वाले हमलों से पहले ही इतना डरा है कि ईरान के राष्ट्रपति पेजेश्कियान भागे भागे कतर तक जा पहुंचे और अब कतर से शांति समझौता कराने की गुहार लगा रहे हैं। लेकिन इजराइल है कि वो झुकने वाला नहीं है। नेतन्याहू तब तक शांत नहीं बैठेंगे जब तक वो जवाबी हमला करके ईरान से इंतकाम नहीं ले लेते। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। या अल्लाह, या अल्लाह। तो महायुद्ध का खतरा जैसे जैसे बढ़ते जा रहा है, वैसे ही हर देश अपनी पूरी तैयारी के साथ
खड़ा हुआ नजर आ रहा है, फिर चाहे वो लेबनान हो या फिर उसके अलावा ईरान हो, हर तरफ से तैयारियां पूरी की जा रही है। लेकिन इजराइल ने भी नेक्स्ट लेवल तैयारियां कर ली है, इसलिए क्योंकि अब परमाणु अटैक भी कर सकता है, ऐसी खबरें भी आ रही थी। लेकिन इन सब के बीच ईरान उसकी आतंकी पर चोट करने के लिए इजराइल ने पूरी तैयारी की है। जहां टारगेट पर है ईरान का ऑयल डिपो। ये ऑयल डिपो कहां कहां है वो आपको बता देते हैं। अरास फ्री जोन, इसके अलावा तबरीज, अबादान, अराक, पारस, तेहरान, इस्फहान, कैरमान, बंदार अब्बास, लवार, ये वो जगह है जहां पर इजराइल कभी भी अटैक कर सकता है। और इसे लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा भी बयान दिया गया था, जिन्होंने कहा था कि हाँ, उनके इजराइल से इस बारे में बातचीत हुई है कि ईरान के जो ऑयल डिपो है, जो तेल रिफाइनरी है, उन पर अटैक किया जाए। और इसके लिए पूरी तरीके से अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा हुआ नजर आता है। अब अगर ऐसा होता है, क्योंकि ये खबर जैसे ही बाहर आती है, कहीं ना कहीं ईरान में एक लंबी कतार लगी हुई है तेल के लिए कि इसके पहले कोई अटैक हो जाए और फ्यूल की कमी ना हो जाए। और यूरोपीय देशों में इसकी वजह से कीमतों में भी उछाल आया है। लेकिन इन सब के बीच अमेरिका ने जो बयान दिया था, उसके साथ साथ इजराइल ने भी अपनी तैयारी पूरी कर दी है। और इसी के साथ एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं, जहां इजराइल ईरान में जंग के जो आसार है वो अब तेज होते जा रहे हैं। ईरान की सभी सेना को हाई अलर्ट रख दिया गया है। इजराइल के हमले को लेकर अलर्ट पर है ईरान की सेना। और ईरान की सेना ने यह आशंका भी जताई है कि इजराइल ईरान के परमाणु ठिकानों, तेल रिफाइनरी को निशाना बना सकता है। और यही वजह है कि जितनी भी सेनाएं हैं ईरान की, उन्हें स्टैंड बाय मोड पर रखा गया है कि अगर जरूरत आन पड़े, अगर इजराइल की तरफ से ये अटैक किया जाए, उनके जो परमाणु पॉइंट्स है उन पर अटैक किया जाता है ईरान के, उसके अलावा जो तेल रिफाइनरीज है उन पर अगर अटैक किया जाता है इजराइल के द्वारा, तो मुंह तोड़ जवाब देना है। और यही वजह है कि ईरान ने भी अपनी तैयारी पूरी करते हुए सेना को अलर्ट मोड पर रखा हुआ है। लेकिन ये युद्ध जो कि अब सिर्फ आगे बढ़ते हुए नजर आ रहा है, कोई भी पीछे अपने कदम खींचने के लिए तैयार नहीं। तो देखिए, महायुद्ध का बिगुल तो बच चुका है। लगातार आपको बता दें, इजराइल और लेबनान की तरफ से एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है। लेकिन इस बीच आपको अब ये बताएंगे कि इजराइल का नंबर 1 दुश्मन कौन है, जिसको लेकर टारगेटेड मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। आप देखिए, हुसैन सलामी जो कि कमांडर इन चीफ इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है। इसके अलावा दूसरा जो नंबर 1 दुश्मन है इजराइल का, आमिर अली हाजी जाधे, जो कि एरोस्पेस फोर्स के प्रमुख बताए जा रहे हैं। यहाँ पे इस्माइल कानी आप देखिए, जो कि कुछ फोर्स के चीफ है। और चौथा नाम है हुसैन तैयब का, जो कि खुफिया विभाग के प्रमुख है। ये वो 4 चेहरे हैं जो कि इजराइल के नंबर 1 दुश्मन है। इनका खात्मा करना ही जरूरी है आईडीएफ फोर्सेस के लिए, इसलिए लगातार इस मिशन को अंजाम दिया जा रहा है। जो ग्राउंड ऑपरेशन से खंडर वाली जगह पर भी जा रही है फोर्स, और ऐसे में लगातार एक ठोस रणनीति के तहत हमला किया जा रहा है। और वैसा ही हमला जैसा कि आपने इससे पहले गाजा में देखा था कि जो इनकी बैकबोन है, जो रीढ़ है, उसको तोड़ना है, ताकि जो हिजबुल्लाह संगठन है वो अपने आप ही बिखर जाए। और लगातार ये हमले चल रहे हैं। आपको बता दें, यहाँ पर आईडीएफ की फोर्सेस जो है वो लेबनान की राजधानी बेरूत में हमले कर रही है। उनकी तरफ से भी हमले किए जा रहे हैं। और लेबनान को पूरा सपोर्ट ईरान कर रहा है, इजराइल को अमेरिका कर रहा है। लेकिन ये वो 4 चेहरे हैं जिनका खात्मा करना इजराइल की टॉप लिस्ट में शामिल है। हमास के आतंकियों को तो पहले ही इजराइल लगातार सबक सिखा रहा है और पिछले 1 साल से युद्ध जारी है, जिसमें इजराइल ने बता दिया है कि हमास अगर बड़े कदम इजराइल को उठाने की कोशिश करेगा तो हमास को इजराइल ऐसे ही जवाब देगा। लेकिन वहीं दूसरी ओर हिजबुल्लाह के आतंकियों को खत्म करने की पूरी तरह से इजराइल ने ठान ली है। यही वजह है, वो जगह जहां से लगातार हिजबुल्लाह के आतंकी इजराइल पर हमले कर रहे थे, अब उन जगहों को टारगेट किया जा रहा है। और टारगेट करके इजराइल ये बता रहा है कि इजराइल किसी भी आतंकी संगठन के आगे झुकने वाला नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए। 32 साल से हिजबुल्लाह की कमान संभाल रहे नसरल्लाह को इजराइल ने बेरूत के दाहिये शहर के अंदर उसके हेडक्वार्टर में एयर स्ट्राइक का ढेर कर दिया था। नसरल्लाह की कब्र हिजबुल्लाह मुख्यालय के अंदर ही इजरायली सेना ने खोद दी थी। नसरल्लाह की मौत के बाद उसके चचेरे भाई हाशिम सफीउद्दीन को हिजबुल्लाह की कमान संभाली गई थी। लेकिन अभी लेबनान समेत ईरान नसरल्लाह की मौत का शोक मना ही रहे थे कि नसरल्लाह के बाद हाशिम सफीउद्दीन का भी सफाया इजरायली एयरफोर्स ने बम बरसाकर कर दिया। हाशिम सफीउद्दीन को महज 7 दिन ही हिजबुल्लाह का चीफ बनना नसीब हुआ। सफीउद्दीन भी इजरायली मिसाइल के टारगेट पर आ गया था।
2006 में जब इसराइल लेबनान में घुसा था, उस समय इसराइल के प्राइम मिनिस्टर थे बराक। उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि जब 2006 में हम लेबनान में घुसे तो हिजबुल्लाह नाम की कोई चीज़ ही नहीं थी। बोले हिजबुल्लाह क्रिएट हुआ हमारी गलती से। आज इसराइल जो कर रहा है वो छोटी लड़ाइयाँ तो जीत जाएगा, अल्टीमेट बैटल जो है वो हार जाएगा, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर जो तबाही कर रहा है, इतनी ज़बरदस्त दुश्मनी हो रही है कि एक हिजबुल्लाह नहीं कई हिजबुल्लाह खड़े हो जाएंगे। अब नसरल्लाह और सफीदीन के बाद इब्राहिम अमीन अल सैयद को हिजबुल्लाह की कमान सौंपी गई है। इब्राहिम अमीन को हिजबुल्लाह का नया चीफ बनाया गया है, लेकिन इब्राहिम अमीन के सिर हिजबुल्लाह का ताज उस वक्त सजाया गया है जब हिजबुल्लाह पर इजरायली बारूद मौत बनकर बरस रहा है। 32 साल से हिजबुल्लाह पर राज कर रहे नसरल्लाह का एक झटके में खात्मा, फिर 7 दिन के हिजबुल्लाह के चीफ सफीदीन का सफाया। और अब सवाल यही है कि इब्राहिम अमीन अल सैयद कब तक हिजबुल्लाह का चीफ बना रहेगा। इजरायली सेना के टारगेट से हिजबुल्लाह का नया चीफ इब्राहिम अमीन कब तक अपनी जान बचा पाएगा, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि जिस तरह से इजरायली एयरफोर्स और उसकी मिलिट्री लेबनान पर बारूद बरसा रहे हैं, उससे हिजबुल्लाह के किसी भी चीफ, कमांडर और लड़ाके का बच पाना नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।